ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। इस मूर्त शरीर में आपका अपना अमूर्त शरीर है, जो परमात्मा रूप है, महान आनंद रूप है। उसी को अनुभव में लीजिए, उसके आनंद को ही भोगिए। बाहर जितने भी मूर्त पदार्थ हैं, उनको विषय संज्ञा है, सो मानो वे विष ही हैं। उनसे विषय सुख होता है, जिनका सेवन कर जीव अपने प्राण गंवाता है बारंबार। तो बाहर का जानना रोकिए और अपना ही एहसास कीजिए, अपने ही अमूर्त काया का। वही आनंद का भोग है, वही अतीन्द्रिय सुख का पान है। ध्यान यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से जीव ज्ञान कर रहा है और उस ज्ञान का निरोध करने में ही यत्न लगता है। जानना 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 अनंत पदार्थ बाहर हैं, इसलिए उनके जानने का कभी अंत नहीं आ सकता है और हमारी ज्ञान इच्छा की पूर्ति कभी संभव नहीं है। और ये बाह्य पदार्थ अपना रूप बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपना जानना कभी पूरा नहीं होता, और इसलिए जानने का श्रम कभी सार्थक नहीं हो सकता है। ज्ञान इच्छा की पूर्ति करने के बजाय ज्ञान का निरोध कीजिए, और ज्ञान का निरोध हो सकता है केवल अपने शरीर के अवलंबन से, अंतर्मुख होने से, अपनी अमूर्त काया का एहसास अनुभव संवेदन करने से। और वही ध्यान है, वही आनंद रस का पान है, वही परमात्मा होने की विधि है, जन्म मरण से मुक्त होने की विधि है, वही मोक्ष मार्ग है। बस अपने खुद अपने सिर से पांव तक ही रोक कर रखना है, क्योंकि इसके बाहर सब इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान का होना ही संसार का होना है। इंद्रिय ज्ञान को रोकने में ही प्रयत्न लगता है। जब भी अंतर्मुख होते हैं तो फिर पुनः पुनः हम दूसरे को विषय बनाने लगते हैं और हमें लौटकर फिर अपने पर आना होता है। पर हम अंतर्मुखता का यदि संस्कार बना लेते हैं और बाहर के पदार्थों के ज्ञान को अपना विकार मान लेते हैं, दुख का कारण मान लेते हैं, तो फिर ध्यान करना सुगम हो जाता है। ज्ञान पर पदार्थों का है, मूर्त पदार्थों का है, अमूर्त इंद्रियों के माध्यम से है, तो सब परतंत्रता है और परतंत्रता ही दुख है।
और जब हम नेत्रों को बंद कर अपनी ही अमूर्त काया का एहसास करते हैं तो फिर हम अत्यंत स्वाधीन होते हैं। किसी इंद्रिय की सहायता नहीं, किसी मूर्त पदार्थ का ज्ञान नहीं। हम चेतन हैं, अमूर्त हैं, बाहर अचेतन है, मूर्त पदार्थ है, तो दोनों में किसी प्रकार की समानता नहीं है। बाहर के पदार्थों के जानना ज्ञान है और हमारा स्वरूप आनंद है। इंद्रिय ज्ञान में और आनंद में कोई समानता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में आनंद नहीं होता, विषय सुख है, वो नाम भले सुख हो पर वह वास्तव में आकुलता सहित होने से दुख ही है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में सुख होना संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में निरंतर आकुलता है और अपना अनुभव करने में निरंतर सुख है। तो बहिर्मुख रहना है कि अंतर्मुख रहना है, एक बार यह निर्णय कर लीजिए। और अंतर्मुखता के पक्ष में यदि आपका निर्णय होता है तो फिर ध्यान करना सुगम हो जाता है, क्योंकि अंतर्मुख रहना ही ध्यान है। फिर बहिर्मुखता को रोकना भी सुगम हो जाता है। जब बहिर्मुखता को हम दुख रूप जान लेते हैं, संसार का कारण मान लेते हैं, जन्म मरण का कारण मान लेते हैं, तो फिर अंतर्मुख रहना, ध्यान में रहना सुगम हो जाता है। और जब अंतर्मुख होते हैं और जो हमें शांति का अनुभव होता है, निष्कषायता का अनुभव होता है, उसको हम पहचान लेते हैं, चित रूप मान लेते हैं, तो फिर ध्यान करना सुगम हो जाता है। ज्ञान का निरोध करना सुगम हो जाता है। ज्ञान से ध्यान होना लोग मानते हैं, वो ठीक नहीं है। वास्तव में ज्ञान के निरोध से ध्यान होता है। ज्ञान तो यह अनादि से ही करता आया है और उसे आप पर पदार्थों का ध्यान भले ही करें, पर अपना ध्यान ज्ञान से नहीं होता। अपना ध्यान ज्ञान के निरोध से ही होता है। जब हम बाह्य पदार्थों का जानना बंद करते हैं तो फिर हमारा मुख अपनी ओर होता है और हम ध्यान करते हैं, माने अपने शरीर का सुख वेदन करते हैं। अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना, अपने मूर्त से युक्त रहकर अपने मूर्त के सुख को ही भोगना, वही ध्यान है। इसलिए आनंद को भोगना या ध्यान करना ये पर्यायवाची शब्द हैं। अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना वही ध्यान करना है। इसलिए ध्यान है वह आनंद ही है। आनंद का अनुभव करना ही ध्यान करना है। अपने से युक्त रहना, स्वाधीन रहना, अपने आश्रय से रहना, वही ध्यान है। ध्यान कोई अजूबा नहीं है। अपने मूर्त का स्वाभिमान ग्रहण करके अपने मूर्त का आश्रय करना और शांति को, आनंद को भोगना, वही ध्यान है। ध्यान ही आनंद प्रदान करता है और ज्ञान निरंतर ही जीव को आकुल व्याकुल रखता है। इस काल का दुर्भाग्य है कि जीव में ज्ञान और आनंद दो स्वभाव माने जाते हैं। वास्तव में ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, और आनंद ही जीव का स्वभाव है।
और आनंद को भोगने के लिए किसी ज्ञान की पराधीनता नहीं, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। ज्ञान पर का होता है और आनंद स्वयं का होता है, इसलिए ज्ञान के निरोध से आनंद होता है। और ध्यान करना इसीलिए भी कठिन हो गया है कि जीव ने अपने आप को ज्ञान स्वभावी माना है। और मानना क्या है, पंडितों ने और साधुओं ने इस भ्रमजाल को बुरी तरह फैलाया है। ये सब इस कलिकाल का प्रताप है। और हमें विवेक से निर्णय करना है। क्या जगत के पदार्थों को जानना है, वह तो विषय सेवन ही है। आपको अपना अनुभव करने के लिए कुछ ज्ञान करना नहीं होता है, वहाँ तो केवल शांति को, आनंद को भोगना होता है। क्योंकि अपने सिर से पांव तक ये केवल आनंद है। यह कोई भिन्न पदार्थ नहीं है जिसको जाना जाए। आप ही है और आप आनंदी है, और आनंद को भोगना वही ध्यान है। और जीव आनंद भोजी ही है। परमात्मा आनंद को ही भोगते हैं, और सब जीव आनंद ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। समय सुख से व्यतीत हो, सब यही चाहते हैं। वर्ष दर वर्ष बीत जाए और काल भारी नहीं हो, वह सब अपने स्वभाव के आश्रय से है, अंतर्मुखता से है। जब आप अंतर्मुख रहते हैं, अपने आलम्बन से रहते हैं, फिर लाखों करोड़ों अरबों खरबों काल बीतेगा और कुछ काल भारी नहीं होगा। शांति से समय व्यतीत होता जाएगा। कितना ही काल व्यतीत हो जाएगा और आपको कुछ आकुलता नहीं होगी। अपने ध्यान को अपने सबसे ऊपर की सीमा पर लाइए, सिर के भाग पर। अपने को अपनी सीमाएं अच्छी तरह पहचान लेनी है। अमूर्त काया की नीचे पगतली के भाग पर आइए। नेत्र बंद हैं और जो सीमाएं हमें भाषित हो रही हैं, वे मूर्त शरीर की नहीं है। इसी में मिले वे अपने अमूर्त शरीर की है, जिसको अनुभव में लेने के लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ स्मरण करना नहीं, कुछ जोड़ बाकी लगाना नहीं है, कुछ अक्षर ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ अंक ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ भूगोल का, कुछ इतिहास का, कुछ भूतकाल का, कुछ भविष्यकाल का ज्ञान नहीं चाहिए। आप ही है और आप आनंद ही है। तो केवल आनंद को भोग लेना है, शांति को भोग लेना है। तो अपनी सीमाएं नक्की करिए ताकि अपनी पहचान अच्छी तरह हो जाए कि यह मैं सिर से पांव तक हूँ। ऐसे ही अपनी चौड़ाई भी हमको अनुभव में आती है। चेहरे के भाग में बाएं कान से दाएं कान तक अधिकतम चौड़ाई है। नीचे गर्दन के भाग पर फिर चौड़ाई कम है। फिर कंधों के भाग में फिर चौड़ाई ज्यादा है, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। फिर कमर के भाग में घटती हुई चौड़ाई है, बाएं कमर से दाएं कमर तक। फिर नीचे पैरों का भाग छोटा होता जाता है, चौड़ाई कम होती जाती है। पूरी मूरत जैसी उद्गल की है, वैसी हमारी मूरत है। उद्गल की मूरत उद्गल परमाणुओं से बनी है और हमारी मूरत हमारे से बनी है, हमारे आत्म प्रदेशों से।
तो अपनी मूर्त की पहचान कर लेना है, क्योंकि हम यही आनंद रूप है और इसी से युक्त हमको रहना है अनंत काल तक सुख से। सब बाहर के जानने में थकावट होती है, उससे अपने आप को बचाए रखना है। बाहर क्षुद्र उपलब्धियां हैं, उसमें श्रम बहुत है और उपलब्धि कथन मात्र है। वहाँ कोई अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं है, अनुपम शांति का भोग नहीं है। वहाँ केवल राग आदि की पूर्ति है और राग तो जितना पूरा करो उतना ही बढ़ता जाता है। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब त्याग निज पद ये। अरे बाहर का तो बहुत जाना है, बहुत कसाई भी हुई है। अब निज पद जो अपना पदार्थ है सिर से पांव तक, उसका सेवन करिए। बाह्य पदार्थों का जानना जो ज्ञान है उसको बंद करिए। तो आप निश्चित मानिए कि जहाँ स्वानुभव है वहाँ मोक्ष की प्राप्ति है, तो वहाँ फिर दाल रोटी की कमी आने वाली नहीं है। और दाल रोटी की कमी तो बहुत प्रयत्न, बहुत श्रम करने वाले व्यक्तियों को ही प्राय रहती है। जहाँ मोक्ष मिलता हो वहाँ फिर लौकिक सुख कोई दूर नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने उत्तम आनंद को ही भोगें, जो अर्थ के अधीन नहीं है और जहाँ वास्तव में शुद्धा त्रसा निद्रा आदि कोई दुख नहीं है। केवल केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए बस जो अपना निवास अमूर्त काया में है, बस वहीं तक सिमट जाइए। इसी का शास्त्रीय नाम संवर है, सिमटना है। और इसी से दुखों की निवृत्ति होती है, जिसका शास्त्रीय नाम निर्जरा है। और जब सकल दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो उसी का नाम मोक्ष है। आओ चेतन निज में आओ, उत्तम सुख बुला रहा है। बस अपने मूर्त तक आ जाइए। अपने आभ्यंतर मूर्त आपको बुला रही है और बाहर के पुद्गल की मूर्तियों में सुख का भ्रम छोड़िए, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। सुख सा लगता है पर सुख नहीं है। रेगिस्तान में सूर्य की किरणों में पानी दिखाई देता है पर पानी नहीं है, और वहाँ पाने की तलाश में जितना दौड़ेंगे उतने ही मृत्यु निकट आने वाली। ऐसे बाह्य पदार्थों में, मूर्त पदार्थों में हम सुख ढूंढना चाहेंगे तो उतना ही दुख नजदीक आने वाला है, मृत्यु आने वाली है। और मर ही रहे हैं, अनादि से जन्मते हैं और उसके साथ ही मृत्यु लगी है। और इस प्रकार जन्म मृत्यु के इस भवांतर से बचना हो तो अपनी शरण में आ जाइए और निश्चित मानिए कि शरण आपको आपकी ही है। और इसके लिए अपनी अमूर्त काया मन आप स्वयं ही अपने परमेश्वर हैं। किसी परमात्मा से सुख की भीख मत मांगिए, पामर मत बनिए। भक्त रहना हमारा स्वभाव नहीं है, भगवान रूप रहना हमारा स्वभाव है। भगवान किसी की भक्ति करते नहीं है, वे अपने आनंद में लीन रहते हैं। और आपको भी आनंद में लीन रहना है तो भक्ति छोड़ना है। किसी पर परमात्मा की भक्ति मत करिए, इससे हमें अपना अनादर ही होता है, अपने स्वाभिमान का ह्रास ही होता है और किंचित भी कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख स्वयं से ही मिल सकता है तो स्वयं की ही आराधना करिए। आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। अपनी ही आराधना कीजिए
अपनी आराधना नहीं करना वह अपराध है, क्योंकि उससे जीव दुख में जा पड़ता है। क्योंकि पर के पास पराधीनता है, सुख नहीं है, और अपने पास स्वाधीनता है, सुख है, और स्वाधीनता का नाम ही मोक्ष है। तो अपने सिर और पैरों के ठीक मध्य में नाभि स्थान पर आइए। इस मध्य भाग को पहचानिए। अपनी पहचान, अपना परिचय, उसी में सुख चैन है, और पर परिचय में तो दुख ही दुख है। क्योंकि पर के परिचय में अपने से च्युत होते हैं, और पर का परिचय माने ही पराधीनता है। जितने भी बहिर्मुखता है सब पराधीनता जानो, वह सब संसार का स्वरूप है। अनादि से हम पर पदार्थों के सन्मुख जी रहे हैं, तो क्या उपलब्धि हुई है? मनुष्य जन्म तो कभी मिलता है, अन्यथा तो मक्खी मच्छर ही जीते हैं। जीवों की स्थिति तो मक्खी मच्छर जैसी ही है, ज्यादा जीव तो वैसे ही है। और यदि हमने अपने इस कुटेव को, बहिर्मुखता को, इंद्रिय ज्ञान को नहीं छोड़ा, जानना 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 इसको ही अपना स्वभाव माना, तो फिर समझ लीजिए कि एक केंद्रीय में पेड़ पौधे रहकर मूर्छा में ही अधिकतम काल बिताना होगा। जैसे कोई काम में पड़ा रहता है, मूर्छा में पड़ा रहता है, ऐसे ही पेड़ पौधे अचेतन जैसे रहते हैं। तो ज्ञान करने का तो यह फल है कि आप मानो ज्ञान रहित ही हो जाएंगे। मां ज्ञान तो होता है, पर कुछ खबर नहीं पड़ती है अपने स्वभाव की। जैसे निद्रा में ज्ञान तो होता रहता है, पर वास्तव में तो हम अपनी पूरी शक्ति ही निद्रा में खो देते हैं। अपने शरीर के सुख का कुछ अनुभव हम कर सकते नहीं हैं, अपने आभ्यंतर शरीर के। और आभ्यंतर शरीर के सुख का अनुभव करना है, जो अतीन्द्रिय है, उत्तम है, तो हमें जागृत रहना होगा, और जागृत रहकर ज्ञान का निरोध करना होगा। क्यों? निद्रा में तो ज्ञान चलता ही रहता है, स्वप्न चलते ही रहते हैं। तो जागते हुए तो कम से कम ज्ञान का निरोध कीजिए। और सारा पंडित समाज, साधु समाज आपको ज्ञान करने के लिए ही कहेगा, तो आप कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे, कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे। और शरीर तो उद्गल का है, अपने शरीर में कभी एकत्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा पुद्गल का शरीर है, वैसा आपका भी अपना मूर्त शरीर है। वैसे ही आपके भी हाथ पांव हैं, वैसा ही आपका भी आकार है, जिसमें सुख दुख हम अनुभव करते हुए आए हैं। कभी सिर में दर्द भोगा है, कभी सिर में आराम भोगा है, कभी पेट में दर्द भोगा है, कभी पेट में आराम भोगा है। सर्वांग में हमने सुख दुख भोगा है। तो जिस सर्वांग में सुख दुख भोगा है, वह हमारा अपना रूप है, वह पुद्गल की काया नहीं है। मूर्त काया में सुख दुख होने का अभाव है। ज्ञान से भले आप मूर्त काया को जानते हो, पर ध्यान में मूर्त काया जानने में नहीं आती है। ध्यान अपना है, अपने सुख का एहसास है, संवेदन है। वहाँ हम इंद्रियों को बंद रखकर अपना अनुभव करते हैं। वहाँ इंद्रिय ज्ञान को कोई अवकाश नहीं है। बाह्य पदार्थों को जानने का वहाँ कोई अवकाश नहीं है। वहाँ केवल अपने आनंद को भोगना है। बाह्य पदार्थों को जाने और अपना आनंद हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। अपना आनंद भोगना है तो बाह्य पदार्थों का जानना बंद करना होगा, और बाह्य पदार्थों का जानना, उसी का नाम ज्ञान है। और वह सब इंद्रिय ज्ञान है, पराधीन है, अनादि से करते ही आए हैं,
और उस पर विराम लगा देना, तभी से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। और उसके लिए हमें अंतर्मुख रहना है, अपना ही एहसास करना है, और मोक्ष मार्ग को फिर किसी से पूछना नहीं है। नहीं तो यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जगत से मत पूछो, चाहे कोई पंडित का साधु का वेश लिए हुए हो, शास्त्र भारी भारी मौजूद हो, आपको केवल अपनी शरण में जाना है। सिर से पांव तक बने रहकर आनंद को भोगना है। कुछ जानना नहीं है, और जानना है तो फिर आनंद को भूल जाइए। आनंद की कामना मत करिए, और सुख की कामना है तो अपने जीव राजा को, जो सिर से पांव तक अमूर्त है, उसी में लीन रहिए और उसी के लीनता में संतुष्ट रहिए। कुछ जानने की इच्छा मत करिए। जो जानने की इच्छा है वो कभी पूरी होने वाली नहीं। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये बहुत काल हुआ करते करते। इस क्यों, क्या, कब, कैसे को विराम दीजिए और अंतर्मुख होकर आनंद भोगिए। क्यों, क्या, कब, कैसे में आप बहिर्मुख हैं, और वहाँ निरंतर आकुलता ही आकुलता है। कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। तो मोक्ष मार्ग में कुछ उवापो करना ही नहीं है। सब उवापो बंद करके अपने से युक्त रहकर सुख भोगना है। वहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। वहाँ केवल शांति है, केवल सुख है। भीतर तो मोक्ष ही है, बाहर संसार है। और ज्ञान तो संसार का ही होता है, और अपना तो आनंद का भोग होता है। भीतर मोक्ष महल है, आनंद भवन है, उसी में विचरण करिए। जो मनुष्याकार है वही अपने ध्यान को किसी भी भाग पर लाइए, यही विचरण करिए, यही बने रहिए, और उत्तम से उत्तम सुख को भोगिए, सदा भोगिए। यहाँ कभी सुख की कमी आने वाली नहीं है। धन के लिए किसी की सेवा करना नहीं है, किसी को सर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सर आप ही है। आप श्रीमान है। श्री का मतलब ही आनंद होता है। आप ही आनंदवान है, भगवान है। भक्त का अर्थ भी आनंद ही होता है। आप आनंदवान है, महान है, उत्तम पदार्थ है, सर्वोत्तम है, मंगल है, शरण है। तो बस अंतर्मुख होकर अपने सुख को भोगते हुए रहिए और ज्ञान पर विराम लगाने का ही यत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।